आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे काम आए 32% से लेकर 15% तक बॉडी फैट को कम विद मसल मास। मैं फैट लॉस करा है मैंने प्योर, मैंने वेट लॉस नहीं करा, मेरी मसल लॉस नहीं हुई है। जैसे कि आप इन वीडियोज़ में देख सकते हो, मैं यहाँ कहीं लगा दूँगा। मैंने एक तरीके से बॉडी रिकम्पोज़िशन करा है, इसलिए ये 3 महीने में नहीं हुआ, 4 महीने में नहीं हुआ। मुझे 10-11 महीने लगे हैं। आप लोग इसको कम में भी कर सकते हो क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ भी करी थी। तो मैंने क्या सीखा, क्या आपके काम आएगा एंड कैसे ये मेक श्योर होगा कि आप आराम से सक्सेसफुली फैट लॉस करो। क्योंकि मोस्टली लोग फैट लॉस मोटिवेट होके शुरू तो कर देते हैं, बट उनका जो तरीका होता है वो गलत होता है, जिससे कि वो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, थक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी मसल लॉस हो जाता है एंड वो दोबारा जब अपने नॉर्मल डाइट पे जाते हैं ना, उनका फैट और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। फिर उन लोगों को लगता है कि यार मैं तो करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जब मैं छोड़ता हूँ अपनी डाइट या अपना प्रोग्राम, तो मैं तो बहुत तेज़ी से मोटा होता हूँ या मोटी होती हूँ। तो इसीलिए ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है। लास्ट जो मेरी वीडियो थी फैट लॉस हैक्स की, यहाँ कहीं लिंक लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए थैंक्स अ लॉट। इसीलिए मैंने ये पार्ट 2 वीडियो बनाई है। एंड गाइस, फैट लॉस ज़रूरी भी होता है अपने हेल्थ के लिए, क्योंकि अपना विसरल फैट जब ज़्यादा होता है ना, बॉडी अपने कंटिन्यूसली हेल्थ के रिस्क पे रहती है। फैट लॉस करना नॉन नेगोशिएबल है। इसीलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। फैट लॉस जो है ना, एक लाइफस्टाइल है, एक प्रोग्राम नहीं है 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का कि आपने कर लिया फिर छोड़ दिया। इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा, एंड डॉक्टर्स भी यही बोलेंगे, अपना पहले हेल्थ चेकअप कराओ। कोई मुश्किल नहीं है यार, किसी भी आजकल घर पे भी आ जाते हैं, चाहे वो टाटा 1 mg हो जाए, अपोलो हो जाए, एस आर एल हो जाए, कोई भी कंप्लीट हेल्थ का एक पैकेज सेलेक्ट करो, जिसमें आपका लिपिड प्रोफाइल जो हार्ट की हेल्थ हो गए, उसके से लेकर थायराइड से लेकर शुगर, किडनी हेल्थ, और भी जो हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे, B12, विटामिन डी, ये कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराओ। उसके बाद जब उसका जो रिजल्ट सब आ जाए, टेस्ट रिजल्ट जब आ जाए, तो उसमें चेक करो कि एवरीथिंग इज़ ओके, कि या कुछ ऊपर नीचे है। क्या आपका लिपिड प्रोफाइल्स ऊपर नीचे हैं, क्या थायराइड ऊपर नीचे है, क्या आपका ब्लड शुगर प्री डायबिटीज़ में आता है, क्या आपको डायबिटीज़ है, क्या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसका भी टेस्ट होता है। सबसे पहले ये चीज़ है, जानो। फिर उसके हिसाब से उन कमियों को पूरी करनी है। उन कमियों को पूरा करते हुए हमें अपने फैट लॉस की तरफ बढ़ना है। अगर विटामिन डी की कमी आई है, तो बिना विटामिन डी की कमी पूरी करते हुए हम फैट लॉस को सक्सेसफुली कैसे पूरा करेंगे जब हमारा हेल्थ इज़ नॉट गुड राइट नाउ। नंबर 2, अपने फैट लॉस को कुछ ऐसे प्लान करो कि वो स्टार्ट करना बहुत आसान हो जाए। देखो, बहुत सारे लोग बिजी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, पहली बार स्टार्ट कर रहे होते हैं, वो ओवरवेलम हो जाते हैं कि यार डाइट में इतने सारे चेंजेस एक साथ, वर्कआउट भी एंड चीनी भी छोड़नी है, कैलोरीज भी काउंट करनी है, वॉक भी करना है, दे जस्ट गॉट ओवरवेल्म्ड। ऐसे मत करो, मत। कोई भी सबसे एक चीज़ पकड़ लो पहले, सबसे आसान जो आपके लिए हो। भाई, आपके लिए अगर आपको वर्कआउट करने जाना है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, पहले वो स्टार्ट करो। या फिर अगर बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते हो अपने आप मेन मील्स के बीच में, पहले वो कम करो। पहले, या प्रोटीन आपका पुअर है अपनी डाइट में, तो पहले प्रोटीन बढ़ाओ। पहले कोई एक चीज़ पकड़ो, उसको आप ठीक से करना स्टार्ट कर दोगे, उसी दिन से आपकी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट हो गई। एंड हमें लॉन्ग टर्म करना है, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को बढ़ाओ। ठीक है, आपने अपने डाइट में प्रोटीन ठीक कर लिया, ऑब्वियसली फिर आपके हंगर इश्यूज भी मिटेंगे, क्योंकि प्रोटीन से पेट जल्दी भरता है। फिर उसके बाद मील्स के बाद वॉक करना स्टार्ट करो। फिर उसके बाद यू कैन, अगर जिम नहीं जाते हो तो ज्वाइन द जिम एंड डू ओनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह सब आपको सिस्टम में आ गया है, देन आप जो है जिम, या तो जिम में या घर पे आके
आप स्टेप्स अपने कर सकते हो कि भाई ठीक है, जिम में हो तो इंक्लाइन करके ट्रेडमिल आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट स्टार्ट करो, या फिर घर पे कीप ऑन मूविंग। तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी है। एंड अगर आप ये सब करते आए हो तो डेफिशिट भी बनाना है अपना, तो ऐसे बनाना है कि वो आराम से पहले दिन ही 1000 कैलोरीज कम नहीं कर देनी है। फिर कैसे सस्टेन करोगे? आराम से कम करो, ठीक है। स्टार्ट विद आराम से 300 कैलोरीज कम करो, देन वॉकिंग बढ़ाओ, डू लाइक दैट। नंबर 3, कैलोरीज को मेजर करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके। आप जितनी बार आपने कितनी बार भी फैट लॉस ट्राई करके छोड़ दिया होगा, बट मोस्टली लोगों से पता है क्या प्रॉब्लम होती है? मोस्टली वो कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि लंच कर रहे हो आप, तो उन्हें लगता है कि उनने 500 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खाया, बट हो सकता है उनने 900 कैलोरीज खाया हो। सो मोस्टली जो है ना, रिजल्ट स्टडीज़ में भी ये पाया गया है कि लोग जो है कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो मेज़र करना शुरू करो, इतना भी मुश्किल नहीं है। एक फूड मेजरिंग जो, जैसे हमारा वेइंग मशीन होती है, ऐसे ही फूड की मेजरिंग मशीन होती है। जो भी कर रहे हो, रोटी खा रहे हो, उसमें मेज़र करो। धीरे धीरे करके आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो, 3 रोटी में कितनी कैलोरीज होती हैं, 100 ग्राम या 200 ग्राम चावल में कितनी कैलोरीज होती हैं, सब्जी होती है उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं यार। इतना भी मुश्किल नहीं है। आप, बता रहा हूँ, 2-4 दिन करोगे ना, आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये आइडिया आपको अंदाजे से बाहर ले जाएगा एंड एक्यूरेसी की तरफ ले जाएगा कि हाँ भाई, हम कैलोरी डेफिशिएंट में हैं। क्योंकि कैलोरी डेफिशिएंट में बाहर जाना ऐसे हो जाता है। कोई भी आप जो है हाई कैलोरी फूड खा लो, बाहर जाके कोई मिल्क शेक पी लो अपना, आराम से 1000-1200 कैलोरीज आप ले लोगे। पिज़्ज़ा खा लो। सो हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमें कैलोरीज जाननी पड़ेंगी कितनी है, क्योंकि अंदाजे से काम नहीं चलता। एंड मैंने कई सालों तक मैंने ये मिस्टेक करी है कि मैं कैलोरीज जो है अंदाजे से चलता था, कि मैं अपने हिसाब से अंदाजे से कैलोरीज खा रहा हूँ, फिर हफ्ते में एक बार वेट नाप रहा हूँ, कम ज़्यादा हो रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। बट ये तो बहुत टाइम वेस्ट होता है यार। फिर आप छोड़ देते हो, धीरे धीरे करके उसमें कई साल वेस्ट हो जाते हैं। सो अंदाजे को छोड़ो, भले ही आप लेट शुरू करो अपना प्रॉपर प्रॉपर फैट लॉस, बट आप कैलोरीज को मेज़र करना सीखो यार। ये ज़िंदगी भर काम आने वाला है। एक बार अच्छे से आ गया ना, फिर आ गया यार, आराम से आप फिर कैलोरी डेफिसिट में जा पाओगे। एंड कैलोरी डेफिसिट में जाना एग्रेसिवली ज़रूरी नहीं है, आप कैलोरी डेफिसिट में होना चाहिए। नंबर 4 भी रिलेटेड ही है नंबर 3 से। जब आप कैलोरी डेफिसिट बना रहे हो फैट लॉस के लिए, तो सारा डेफिसिट जो है खाली डाइट से मत करो, क्योंकि ज़्यादा कम डाइट कर दोगे आप कैलोरी कम करने के चक्कर में, तो आपको बहुत वीक फील होगा, आपको लेथार्जिक फील होगा। आपको वर्कआउट जो करोगे जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो बिल्कुल भी माइंड मसल कनेक्शन फील नहीं होगा। आपको उसमें परफॉर्मेंस होगी नहीं, आपके लिए वो बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाएगा। इसलिए टू मेक थिंग्स सिंपलर एंड बेटर, आप फॉर एग्जांपल आपको 500 कैलोरीज कम करनी है अपने डेली कैलोरी इनटेक से, तो आप 200-300 डाइट से कम करो, जो कि बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। एंड बाकी का 200-300 अपने एक्सरसाइज, वॉकिंग, जितने भी ओवरऑल पूरे दिन की एक्टिविटी हो रही है उससे कर सकते हो। इससे आप लॉन्ग टर्म तक करते रहोगे। बहुत ज़्यादा डाइट कम करने की ज़रूरत नहीं है। डाइट कम अगर होगी भी तो बहुत एंड में जाके होगी, स्टार्टिंग में नहीं होगी। नंबर 5, प्रैक्टिस इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग की वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसके कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो एक हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। उससे फ़ायदा ये होगा कि भाई कैलोरी तो डेली जो इंटेक हो रहा है कैलोरी का, वो तो कम होगा ही, क्योंकि आप कोई एक मील नहीं खा रहे, चाहे ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, चाहे आप डिनर नहीं कर रहे। मोस्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप देखो, पूरी रात तो कुछ खाते नहीं हो, तो 8-10 घंटे तो यूँ ही हो जाते हैं। आप मॉर्निंग में अगर अपना जो कुछ खाते हो उसको स्किप कर देते हो, तो आराम से 14 घंटे से लेकर 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। दूसरी रीज़न ये है कि जब आप फास्टिंग करते हो ना, तो आपकी बॉडी को आदत पड़ती है फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए,
क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा इंसुलिन लो रहता है, तो बॉडी हमारे एनर्जी जो लेती है वो फैट स्टोर से लेती है। सो यही हम चाहते हैं फैट लॉस में करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हमारी बॉडी लर्न करती है कि कैसे फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करना है, एंड वो फिर आपके फैट लॉस प्रोग्राम में बहुत एफिशिएंटली कर पाएगी, अदर देन कि वो स्ट्रगल करे बहुत ज़्यादा ये करने में। सो मेरी सजेशन ये है कि हफ्ते में 1 या 2 बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो हफ्ते में 1 बार 1 मील अ डे भी कर सकते हैं। थोड़ा चैलेंजिंग होगा बट आपके लिए बहुत फ़ायदा है, स्किन के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए, बट 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी और वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि आपकी क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं आंसर करूँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा। एंड फैट लॉस सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोज़ मैं लाऊँगा। ये तो खाली 5 चीज़ें हैं, मेरे पास बताने के लिए 500 चीज़ें और हैं। इसके लिए मुझे सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।